हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के दो पेपर रहते हैं। एक ये 20 तारीख वाला, एक और पेपर है। बस हमारे फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की सारी शिफ्टों के सारे पेपर जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये 20/7/2024 को पेपर हुआ था 4:30 से लेकर 6:30, यानी कि थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है। इसका मैथ का फर्स्ट पार्ट करेंगे और सेकेंड वाले उसमें हम इसका सेकेंड पार्ट करके इस पेपर को भी यहाँ पर फिनिश कर देंगे। ठीक है, और मैं एक सेकंड पेन वगैरह सेट कर लेता हूँ। हाँ जी, तो इसको इधर कर लेते हैं। बाकी टेलीग्राम वगैरह चैनल आपको पता ही है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको एक बेस्ट पीवाईक्यूज वाला चैनल मिलेगा, जिसमें कि आपको जो 2024 में पीवाईक्यूज हुए हैं, वो पेपर हुए हैं, उनमें जो बेस्ट आए हैं क्वेश्चन, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। लगभग उसमें 150-200 क्वेश्चन तो शायद उसमें ऐड है, मेरे को ठीक ठीक याद नहीं अब तो। और एक आपको यहाँ पे कीस्टोन क्लासेस वाला चैनल मिल जाएगा, जो कि आपका क्लास की नोटिफिकेशन वगैरह के लिए वो आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। कोई पीडीएफ वगैरह आती है वो उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें अंडर रूट में 81, अंडर रूट में 64, अंडर रूट में 100। देन हमसे पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक्स मुझे दिया हुआ ये। अगर मैं यहाँ से देखूं तो अगर मैं अंडर रूट 81 में से निकालूंगा तो मेरे को पता चल सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 का स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर होता है, अगर अंडर रूट 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 बाहर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से ये 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस का 8 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ से माइनस का 10 निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 9 और 8 17, 17 में से 10 गए, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरी 7 आ गई। मेरे को क्या चाहिए, लेकिन मेरे को तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो बस दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है इफ ए कंपाउंड if at compound interest compounding annually a certain sum becomes 4 times itself, 4 times हो जाता है अपने आप का कितने साल में, 5 साल में। देन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी डील करा हुआ है, मैंने आपको ठीक ठीक हाँ बहुत पहले डील करा हुआ है और 2-3 बार आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो तो सेम है भाई, 4 गुना हो रहा है तो 100 से 400 हो रहा है। ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हो गया, यानी कि 300 का ब्याज मिल रहा है, 300 का ब्याज मिल रहा है। और अगर 5 साल की बात कर रहा है तो 300 का ब्याज 50 साल में मिला, तो पर ईयर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 60% हो गया। लेकिन इस केस में अलग होता है, इस केस में हमसे यहाँ पे सिर्फ ईयर को फाइंड करने के लिए कह सकता है, और कुछ हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, अगर कंपाउंड वाला केस आएगा तो उसमें ईयर फाइंड करने के लिए कहेगा या फिर कितने टाइम्स हो जाएगा ये फाइंड करने के लिए कहेगा। हम बाकी इसमें और कुछ परसेंट वगैरह फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि इस वाले केस में क्या हो रहा है कि 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है कितने साल में, 5 ईयर्स में। फिर मेरे से बोल रहा है 16 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, 16 टाइम्स जो है वो कितने टाइम हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, ये हमें ये देखना है ये इसका कितना स्क्वायर में आ रहा है या क्यूब में आ रहा है। मैंने बोला 16 जो है वो 4 के स्क्वायर में आता है, 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है। बस अब है इससे मतलब है कि ये स्क्वायर आएगा या क्यूब आएगा। अगर ये स्क्वायर आया तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, हम ईयर में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 ईयर्स हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये क्यूब आता बाई चांस तो हम यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ पे घात, जैसे कि अगर मैं बोलूं, मैं जस्ट सपोज मैं बताता हूँ कि कोई सम जो है वो 2 गुना हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 10 साल, 10 ईयर्स में, तो मेरे से पूछ रहा है कि वो 16 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। मैंने बोला अगर मेरे को यहां से यहां जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4 है। अगर यहाँ पे 2 की घात 4 है तो बस हमें कुछ नहीं करना, ईयर लिखना है पहले कितने थे, और यहाँ पे जो भी इसकी पावर बन रही है उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि 10 चौक 40 साल, 40 ईयर्स में ये 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 40 ईयर्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the production of shoes in 5 different factories। 5 डिफरेंट फैक्ट्रियों में शूज का जो प्रोडक्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शूज
इन फैक्टरी F1 एंड F2, आपसे सीधा सीधा रेशियो पूछा है इसका F1 का और F2 का, यानी कि 702 रेशियो में 816। यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल इसे कट डाउन करना जितना कर सकते हो, और आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये मेरे हिसाब से आप लोग खुद कर लोगे तो ये आपके होमवर्क में हो गया। नहीं होगा तो आप मेरे को बता सकते हो, अगली वाली क्लास में दोबारा करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और एक आपकी क्लास एक्स्ट्रा होगी इस वीक में, मतलब मैंने जो डाला हुआ है ना, कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें एक क्लास और ऐड कर लेना। 2-3 क्वेश्चन थे, किसी सब्सक्राइबर के थे, शायद राकेश भाई के थे। 2-3 क्वेश्चन थे, वो 2-3 क्वेश्चन और एक 4-5 क्वेश्चन और हैं जो कि डाउट्स हैं, तो मैं इन दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन के आसपास की एक डाउट क्लास रखूंगा, और 10 क्वेश्चन के आसपास की डाउट क्लास होगी। और जिस किसी के भी और कोई डाउट हो, ये मैं आपका आज क्या हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को रखते हैं इस वाली क्लास को, डाउट्स की को। और जिस किसी के डाउट हो, आप मेरे को यही कमेंट सेक्शन में आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो, या फिर आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में मेरी आईडी मेंशन है, आप मेरे को वहां पे डायरेक्टली भेज सकते हो। लेकिन रिलेवेंट होने चाहिए, पहली बात हैंड रिटन नहीं होने चाहिए, दूसरी बात एग्जाम में आए हुए होने चाहिए। फिर एग्जाम में किसी में आए हो लेकिन कैट में ना आए हो, कहीं आप कैट के क्वेश्चन भेजने लग जाओ, ठीक है, एमबीए के क्वेश्चन भेजने लग जाओ, तो वो मत भेजना। आपके वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया, किसी भी एग्जाम में आया, चाहे वो एसएससी में आया, चाहे वो डीएसएसबी में आया, चाहे वो रेलवे में आया, किसी में भी आया, आप यहाँ पे भेज सकते हो। रिलेवेंट डाउट्स को मैं थर्सडे को यहाँ पे एक क्लास लगा दूंगा। मेरे हिसाब से 7-8-10 क्वेश्चन तो मेरे पास हैं, डाउट्स जो हैं। बाकी आपके जितने भी होंगे वो सारे वेलकम है, आप मेरे को आईडी पे मैसेज कर देना, वो आपके सब करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √7 प्लस में √6 अपॉन में √7 माइनस में √6। ये क्वेश्चन हमने रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग गलत हो सकती है, इंग्लिश की क्लास है नहीं, ठीक है। रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन, रैशनलाइजेशन हमारा क्या कहता है कि अगर मेरे को यहाँ पे √7 प्लस में √6, अंडर रूट वाले केसेस में हम रैशनलाइजेशन लगाते हैं जिससे कि हमारी इक्वेशन जो है वो सोल्व हो सके। उसमें क्या करते हैं हम, जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला पार्ट है, हम कुछ नहीं करते, नीचे वाले पार्ट को कट करने के लिए रैशनलाइजेशन लगाया जाता है मेनली। भाई नीचे वाला जो पार्ट है ये √7 √6 को मैं कैसे काट सकता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर बना लूं, अगर मैं इसका स्क्वायर बना लूं तो मैं इसको काट सकता हूं। अगर मैं इसका, भाई मेरे पास a माइनस बी है, अगर मैं इसमें a प्लस बी की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास ये a² माइनस b² हो जाएगा। बस मेरे को इस वाली फॉर्म में लेकर आना है। मैंने बोला माइनस का है तो यहाँ पे हमेशा अपोजिट से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, √7 प्लस में √6, ठीक है। अब अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इक्वेशन को क्या बोलते हैं उसे, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो हमने ऊपर भी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा, नीचे तो यहाँ पे a² माइनस b² का 1 बच जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा √7 का, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 6 यहाँ पे ये बच जाएगा। ऊपर की अगर मैं बात करूं, ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, √7 प्लस में √6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो हमारा एक बच गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर बच गया, तो बस यही वाला हमारा आंसर है कि √7 प्लस में √6 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। देखते ही ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपका कि आपने देखा कि नीचे गैप कितना है, 1 का है, तो नीचे हमारा 1 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर क्योंकि वो स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ पे ऊपर वाले का स्क्वायर ही हमारा आंसर होगा, ऊपर वाले का स्क्वायर, ठीक है। रैशनलाइजेशन अगर आप 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुश्किल से जितने टाइम आपको देख के समझने में लगेगा सिर्फ उतना ही टाइम आंसर लगाने में लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा था, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर इन रुपीज ऑन 5 आर्टिकल्स बाय 2 पर्संस P एंड Q। 5 आर्टिकल है, 5 आर्टिकल है और 2 पर्सन है P और Q, ठीक है। क्वेश्चन ने मेरे से बोला व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन आर्टिकल B, C एंड D बाय पर्सन P।
बाई पर्सन पी, यानी कि जो ब्लैंक वाला है उसके द्वारा जो बी सी डी पे खर्चा करा गया है, इस पे बी पे, सी पे और डी पे, इसका एवरेज बताना है मेरे को, निकाल देते हैं भाई, सिंपल सा तो है। 65, 45, 65, 5 5 10 15 का 5 एक हासिल, 6 6 दूनी 12 और 4 16 और 1 17, टोटल आ गया 175। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो टोटल डिवाइडेड बाय कितने हैं, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं एवरेज निकालने के लिए। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, यानी कि 58 पॉइंट समथिंग आएगा। 58 पॉइंट समथिंग हमारा एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स in an examination is 75. The average marks of the student who passed is 105 and the average marks of the student who failed is 65. यानी कि पास वालों का जो एवरेज है वो 105 है, फेल वालों का जो एवरेज है वो हमारा 65 है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। हमें यहाँ पे एक तो एवरेज दिया हुआ है टोटल का, एक दिया हुआ है फेल का, एक दिया हुआ है पास का, यानी कि सिंपल ये केस हमारा एलिगेशन का है। अगर ये हमारा केस एलिगेशन का है तो मैं बोलूंगा भैया तो पास वालों का एवरेज है 105, फेल वालों का एवरेज है 65 और सभी का एवरेज कितना है, सभी का एवरेज है 75। इसको बीच में रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से अंतर देखूं तो ये 10 का अंतर आएगा और ये कितने का अंतर आएगा हमारा 25-30 का अंतर, यानी कि हमारा रेशियो कितना हो जाएगा पास और फेल वालों का, वो हमारा हो जाएगा 1 और 3। तो इसने तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लिए, इसने अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लिए यानी कि 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई, मेरे हिसाब से 4 स्टूडेंट है, इसके हिसाब से 60 है। और मेरे से क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है फेल वालों की संख्या कितनी होगी। फेल वाले मेरे हिसाब से 3 है, तो मैं 3 की संख्या निकाल देता हूँ भाई। 60 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 से काटूंगा 15 बार जाएगा, 15 3 45 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 80% ऑफ देयर सम। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच का वो 80% है किसका, उनके सम का। यानी कि मेरे से कह रहा है अगर मैं नंबर को x और y मान लूं तो मेरे से कह रहा है भैया x प्लस y अगर 100 है तो जो अंतर है वो x माइनस y जो है वो 80 हो जाएगा भैया, 80% हो गया इसका। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। मेरे को पता है, मेरे को जोड़ के संख्या दी हुई है, मेरे को घटा के संख्या दी हुई है, परसेंटेज में हो चाहे कहीं में भी हो आपका रेशियो तो सेम आएगा। तो मैंने बोला भैया मैं अगर x को निकालना चाहूं तो x हो जाएगा दोनों संख्याओं को घटा के आधा, यानी कि 100 माइनस 80 बटे में 2। अगर मैं y को निकालना चाहूं तो दोनों संख्याएं x निकालना चाहूं तो दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा, और अगर मैं y निकालना चाहूं तो दोनों संख्याएं घटा के आधा, यानी कि 100 माइनस में 80 अपॉन में 2। यहाँ से मेरा कितना निकलेगा 180 यानी कि 90 आएगा, और यहाँ से कितना निकलेगा मेरा, यहाँ से मेरा 20 अपॉन में 2 यानी कि 10 आएगा। अगर मैं x और y के रेशियो की बात कर लूं तो x हमारा 90 है और y हमारा 10 है, 0 से 0 कट हो जाएगी, यानी कि 9 रेशियो 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अभिषेक मार्क्स द प्राइस ऑफ ए लैपटॉप 60% अबोव। 60% अबोव किससे, द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा उसको मार्क करता है। इसी लाइन पे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि अगर सीपी 100 है तो मार्क वो कितना कर रहा है, वो मार्क कर रहा है 160 का। He allows his customer a discount of 20%। 20% का कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। अगर डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमारे एमपी पे दिया जाता है। तो मैं बोलूंगा भैया 160 पे 20% का अगर डिस्काउंट दे दिया है तो 80% बचा। 80% बचा यानी कि 8 सिंह 48 का 8, 4 हासिल, 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि 128 का बेच दिया। क्या फर्दर कोई डिस्काउंट दिया है, नहीं दिया। तो यानी कि उसने सेल कितने का कर दिया, वो 128 का कर दिया। उसने बोला प्रॉफिट परसेंट कितनी हो गई भाई, 100 में खरीदा तो 128 में बेच दिया, ऐसे तो निकालने की भी जरूरत नहीं है भाई, 28% का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे हमारा लिखते ही क्वेश्चन जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
What should be added to 50% of 450 so that the obtained number is equal to 70% of 360? ऑप्शन मैंने यहाँ पे मिटा दिए, आप लोग क्वेश्चन को सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। सिंपल क्वेश्चन है आपका गुणाभाग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा था एवरेज ऑफ 200 results is 97. If 4 is subtracted from each result, then what will be the new average of the results? सिंपल क्वेश्चन है, जो इसने नंबर्स के साथ करा है वही हमें एवरेज के साथ करना है। भाई एवरेज पहले 97 था, नंबर्स में इसने 4 माइनस कर दिया है में, तो हम भी 4 माइनस कर देते हैं। 97 माइनस 4 यानी कि 93 विल बी आवर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते ही क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। बहुत दिनों बाद करा रहा हूँ, गले में बहुत दर्द हो रहा है। एक तो मौसम चेंज हो रहा है ना, मौसम की वजह से दर्द हो रहा है। एक सेकंड में पूछेगा। जी 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 जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, 25 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 125 की पावर 2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x हमें दिख रहा है यहाँ पे पावर में है, तो हमें यहाँ पे बेस बराबर करने पड़ेगी। अगर मैं बेस को देखूं तो मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं 25 को तोड़ूंगा तो ये 5 की पावर 2 की पावर 2x माइनस 3 हो जाएगा। और अगर मैं इस 125 को तोड़ूंगा तो ये 5 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा। अगर मैं और फर्दर देखूं इसको, तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दूंगा तो ये 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4x माइनस में 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि बेस इक्वल है तो ये पावर्स भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये हमारा सबसेट एनालिसिस का रूल है, अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। यानी कि 4x माइनस में 6 इज इक्वल टू कितने के, 6 के हो गया। और 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 12 के। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसका तो बस क्या बोले, इसका तो सिंपल सा एक ही फंडा रख लो। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो जो भी नंबर सबसे कम वाला होगा वही सबसे ग्रेटेस्ट होगा, जो भी नंबर सबसे बड़े वाला होगा यानी कि ये वाला, ये सबसे लोवेस्ट होगा। इसको इसी तरीके से रट लो, और कोई इसका तो मेरे को सेंस लगता नहीं है कि हर नंबर को निकाल के माइनस करके चेक करते फिर हो जाओगे। इससे बढ़िया आप इसको रट लो। अगर इस तरीके से माइनस में दिया हुआ है तो आपका ये लोएस्ट होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा, और आपका जितना बढ़ता चला जाएगा। अगर यहाँ पे √13 माइनस में √9 होता है और गैप 2 होना चाहिए। ठीक है, जो डिफरेंस है वो आपका 2 का होना चाहिए। यानी कि 8 10 2 का डिफरेंस, 11 13 2 का डिफरेंस, 7 5 2 का डिफरेंस। तो आप इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा सिंपल सा प्लस माइनस का ही है, इसमें तो गुणा भाग भी नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो मैंने इसके भी ऑप्शन मिटा दिए। ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल भी नहीं देखना ऑप्शंस को। ये आपके ऑप्शन है 4, आपको राइट आंसर देखना है, और नहीं होता तो आप मेरे को बताएंगे। आपका होमवर्क पे क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। राम स्कोर 10% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल्ड 30 मार्क्स बाई 30 मार्क्स। ठीक है, राम ने 10% मार्क्स प्राप्त करे। भैया जी राम है, सिर्फ 10% मार्क्स प्राप्त कर पाए, कितने कम रह गए, -30 रह गए। इफ ही स्कोर्स 40%, अगर वो 40% स्कोर कर देता तो ही गेट्स 9 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। अब इसे पासिंग मार्क्स से कितने मिल गए, इसे पासिंग मार्क्स से 9 फालतू मिल गए। मैंने बोला व्हाट शुड बी द पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। मैंने बोला भैया यहाँ पे परसेंटेज का जो गैप है वो 30% का है,
और यहाँ पे जो नंबर्स का गैप है वो 39 का है, यानी कि 30% जो इक्वल होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए किसके, 39 के। अगर मैं निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, मेरे को पासिंग मार्क्स निकालने में, तो मैं 100% भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे निकालने तो पासिंग मार्क्स ही है, तो मैं एक काम करता हूँ उसका 10% निकाल लेता हूँ। अगर मैं 10% निकालूंगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। अगर मैंने 10% निकाला, 10% की वैल्यू 13 है और 10% पे 30 मार्क्स कम रह रहे थे, तो मैं बोल सकता हूँ भैया 13 तो 10% के और 30 और चाहिए थे उसे पास होने के लिए, यानी कि 43 नंबर्स पे जो है वो पास हो जाता। आप इसे दूसरे केस से भी निकाल सकते हो कि अगर मैं 40% निकाल लूं, 40% निकाल लूं तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 चौका 52। लेकिन यहाँ पे तो 9 नंबर फालतू बैठे थे, यानी कि 52 में से अगर मैं 9 घटा दूं, यानी कि 43 नंबर पे ये पास हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी केस से इसको निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है द लाइन चार्ट given below shows the production of cars by two companies J and M in 6 years। ठीक है, P is the average of J in 6 year। P जो है वो J का एवरेज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और Q जो है वो M का एवरेज है, एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, तो मेरे को P निकालने के लिए सबसे पहले तो J का टोटल चाहिए। अब J जो है वो ये वाला है, अगर मैं इसको टोटल निकालना चाहूं तो ये मेरा निकलेगा भैया 100, अगला कितना है 200, अगला कितना है 120, इससे अगला कितना है 340, इससे अगला कितना है 420 और इससे अगला कितना है 80। अगर मैं इन सब का टोटल देखूं तो 0, और यहां से आ गया 8 और 8 16 का 6, एक हासिल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 4 12, 1260। और अगर मैं Q का देखूं, सॉरी हाँ Q देखूं, तो Q के लिए मेरे को M का टोटल चाहिए। M का टोटल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला 240, फिर हमारा आएगा 320, फिर हमारा आएगा 110, और फिर हमारा आएगा 160, फिर हमारा आएगा 70, और लास्ट हमारा जो बच रहा है वो हमारा बच रहा है 90। अब ये है ना, नीचे डॉट है, नीचे जो है हमारा गोल है, ऊपर जो है वो ये है। अब यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे ये वाला है M है, और नीचे जो है वो हमारी डॉट है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहीं, नीचे वो है हमारा, नीचे हमारा M है, ऊपर हमारा J। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो 0 4 2 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 20 और 29 का 9, एक हासिल, 3 2 5 6 7 8 9, तो हमारा 990 हमारा ये आ गया। 3 2 5 6 7, एक सेकंड पुनः, 4 2 6 6 और 1 7, 6 दूनी 12 13 13 और 20 और 29, हाँ 2 आएगा हासिल। तो ये हमारा 1260 आ गया, ये हमारा 990 आ गया। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, इसका एवरेज भी डिवाइडेड बाय 6। अगर एवरेज हो गया हमारा 6 दूनी 12, 6 कम 6 210, और 6 कम 6 कितना हो जाएगा 3, 6 6 36, 3 6 5 30, यानी कि 1210 और 165 आ गया। मेरे से P अपॉन Q पूछ रहा है, तो P की वैल्यू इतनी आ गई भाई, Q की वैल्यू इतनी आ गई, डाल दो। 210 बटे में 165 हो गया, 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 11 बार, 3 सत्ते 21, यानी किया जाएगा 14 अपॉन में 11। इसे काटेंगे तो 11 एकम 11, 3 बच जाएगा, तो 11 दूनी 22, यानी कि 1.2 समथिंग हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है। बाकी तो हमारे जो पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो बदले हुए हैं। 1.27 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही है, सिंपल कैलकुलेशन ही है इसमें, इसको काटने का और कोई तरीका है ही नहीं। आपको ये तो प्लस करना ही पड़ेगा, आपको एवरेज के लिए 6 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप of 45 boys is 29 years. A boy having 27 years leaves the group. A new boy joined and increase it by 1 year. ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन हमने पहले भी डील करे हुए हैं।
भाई एक 45 बंदों का ग्रुप है जिसका जो एवरेज है वो 29 है, ठीक है। अब एक बंदा गया एक बंदा आया तो बंदे तो 45 ही रहे, लेकिन क्या हुआ उस बंदे के जाने से और दूसरे बंदे के आने से यहाँ पे एवरेज जो है वो बढ़ गया। एवरेज एक बढ़ गया, मैंने बोला एक बढ़ गया तो कितनों पे बढ़ गया, 45 पे बढ़ गया, यानी कि टोटल पे कितना बढ़ा, टोटल पे 45 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 45 ईयर्स बढ़ गया। अब क्यों बढ़ गया, क्योंकि एक 27 साल का बंदा गया था और एवरेज बढ़ा दिया दूसरे बंदे ने आने से, यानी कि जो दूसरा बंदा आया होगा इससे 45 ईयर्स फालतू आया होगा, यानी कि हमारा कितने कितने ईयर्स का आया होगा, यानी कि 72 ईयर्स का जो है वो हमारा नया बंदा जो है वो हमारा ग्रुप में ज्वाइन हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 और 5 12 का तो एक हाथ से 4 2 6 और 1 7। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत करा है, पता नहीं मेरा मन कर रहा है कि आप इसको अपने तरीके से करो और अपने तरीके सॉरी अपने तरीके से करो। और एक बात याद रखना, जब तक की जरूरत ना पड़े परसेंटेज को आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। मैं करा ही देता हूँ, छोड़ बहुत दिन हो गए जो कि The given pie chart shows expenditure of a family for a particular month under different heads as percentage of the total expenditure of month which is 72000। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। मैंने बोला चार्ट जो है वो 100% का है, परसेंटेज का है, देखिए 100% की वैल्यू मेरे को 72000 दी है। जब तक जरूरत नहीं है, जब तक रुपए में नहीं पूछा, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने ऑप्शन देखा, मैंने यहाँ देखा, मेरे को दिखाई दे गया इसने रुपए में पूछा ही नहीं तो मुझे इसे छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। तब मेरे से बोला था एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फूड इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर अकर्ड इन एजुकेशन। एजुकेशन पे जो है वो 13% लग रहा है, फूड पे जो है वो 37% लग रहा है। फूड पे 37% लग रहा है, एजुकेशन पे 13% लग रहा है। मेरे से मोर पूछा हुआ है, मोर देन द एक्सपेंडिचर, तो मोर कितना लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, ये हमारा ज्यादा लग रहा है 24%। 24% ज्यादा लग रहा है और बेस बनाया किसको, एजुकेशन को। तो मेरे से बोल रहा है कि 24% 13% का कितना प्रतिशत है, ये मेरा क्वेश्चन है। परसेंट से परसेंट कट हो गई, 13 से ही काट लेते हैं, 13 कम 13 कितना बच गया 11, 110, 13 अट्ठे 13 सत्य 21 7 एकम 7 13 सत्य 91, 13 अट्ठे पे चली जाएगी माननी, 13 अट्ठे पे चली जाएगी माननी, बिल्कुल चली जाएगी 13 अट्ठे पे। 24 8 एकम 8 104 हो जाएगा ना, 110 है हाँ, तो अट्ठे पे चली जाएगी। मैंने देखा ऑप्शन में तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो ये तीनों ऑप्शन कट हो गए। 18 के बाद एक ही ऑप्शन बच रहा है जो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 184.62 हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस को हमेशा दिमाग में रखो, ज्यादा काटा पीटी की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में, मतलब मैक्सिमम एग्जाम्स में ज्यादा काटे पीटी की जरूरत पड़ती नहीं है। ऑप्शंस को माइंड में रखो, डिजिटल सम को माइंड में रखो, यूनिट डिजिट को माइंड में रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। P invested 500 rupees for 2 years at compound interest in a company which paid him total 105 rupees। 2 साल में 105 रुपए का ब्याज दे दिया, कितने पे, 500 रुपए पे। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है जिसपे पी ने मनी जो है इन्वेस्ट करी थी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने के लिए हमको पता है हमें अमाउंट और प्रिंसिपल चाहिए। अब प्रिंसिपल तो मेरे को 500 पता है, अब अमाउंट के लिए क्या करूं भैया, अमाउंट के लिए मेरे को प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट कितना है 105, अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मिल गया कितना 605, हमारा अमाउंट हो गया, 500 हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब बस मुझे इसे काटना है कि जितना कट सकता है, 5 से काटूंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 5 से काटूंगा तो ऊपर 121 आ जाएगा। अब बस मुझे ये देखना है ये क्यूब बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है। मैंने 100 को देखा तो ये तो भैया 10 का स्क्वायर है, मैंने 121 को देखा ये तो 11 का स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब कि 2 साल की बात हो रही थी, 2 साल की बात हो रही थी और यही हमसे पूछा है, नहीं ये हमसे नहीं पूछा है, सॉरी 2 साल तो इसने दिया हुआ है ना, तो बस मेरे को स्क्वायर रूट निकालना था इसका, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना था। यानी कि ये हर साल 11 से 10 से 11 हो रहा है, यानी कि एक का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे, 10 पे,
एक का इंटरेस्ट 10 पे मिल रहा है, यानी कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो यहाँ से इसको कट करूंगा तो 10% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फिगर्स को इधर उधर रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन रहता है आज की क्लास का, फिर मैं भी आराम लूंगा गले को तो आराम दूंगा सॉरी। A shopkeeper purchased a chair whose market price is 9400। भाई मार्क प्राइस जो है वो इतना है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% और 40% की। परचेज करी है उसने दो सक्सेस, एक मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। एक शॉपकीपर गया, उसने एक चेयर पसंद करी जो कि 9400 रुपए की मार्केट प्राइस की है। अब ये शॉपकीपर है तो ये बंदा आएगा इसे दोबारा बेचेगा, मेन मुद्दा यही है ना। अब इसने इसको सेल कर दिया, देखो शॉपकीपर दुकान पे लाया एक चेयर 9400 मार्क प्राइस वाली 15 और 40% के डिस्काउंट के बाद। तो अगर मैं सीपी की बात करूं, सीपी ऑफ शॉपकीपर जो है वो कितना हो जाएगा 9400, 15% का डिस्काउंट है यानी कि 85/100, 40% का डिस्काउंट है यानी कि 60/100। 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो गई, 1 जीरो से ये जीरो खत्म हो गई, नहीं 94 है ना, सॉरी 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 1 जीरो से ये वाली जीरो खत्म हो गई, 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 चौक 8 तो 2 सत्ते 14, 47 आएगा। और 5 से इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, नीचे खत्म, ऊपर बच गया बस। तो ये हमारा आ गया 47 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 6। और इसको अगर मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा निकाल के देगा 7 9 6 54। रुक जा एक सेकंड, कैलकुलेटर उठाऊंगा, बिल्कुल जी नहीं कर रहा मल्टीप्लाई करने का। 4794, यानी कि इसने जो चेयर है वो 4794 में खरीदी। अब बेकी कितने में 6232.20, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। अगर मैं इसे 6232.20 पे बेच रहा हूं और मैंने खरीदी 4794 पे है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया भैया 0.20, और 4 से हो गया हमारा, 4 से हमारा हो गया 8, और कितना बच गया 3, और यहां से बच गया हमारा 7, 3 और 1 4, 11 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया हमारा 1, यानी कि 131438.20। ये हमारा जो है वो प्रॉफिट हो गया। मेरे से लेकिन परसेंट पूछ रहा है, बड़ा बेवकूफ आदमी है। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो मेरा प्रॉफिट कितना है 13.20, और सीपी कितना एक्चुअल सीपी 4794, शॉपकीपर का जो सीपी है वो इतना है, और मल्टीप्लाई बाई 100। अगर मैं इसको यहाँ पे इसको काट दूं तो नीचे 2 जीरो आएंगी जो ऊपर की 2 जीरो को कट कर देंगी। अगर मैं इससे इसको काटने जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या है, यहाँ पे पूरी है यानी कि ये पूरा का पूरा कटेगा। मेरे को ऑप्शन देख के अंदाजा हो गया कि ये पूरा का पूरा कटना चाहिए, तो मैं इसको सीधा सीधा मानने पे चला लेता हूँ। मैंने बोला 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 चला जाएगा, 4 तिया 12, ये भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 तिया 12 से और 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 3 पे चला जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा 3 पे चला जाएगा तो मैं 30% यहाँ पे राइट आंसर लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 35 भी जा सकता है, आप ये कहना चाह रहे हो भाई, अंदाजा है, थोड़ा बहुत तो ऑप्शन एलिमिनेशन खेलना ही पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप एक बार इसकी कैलकुलेशन खुद भी कर लेना। आपका करना ज्यादा जरूरी है, मेरा करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि आपका करना जरूरी है। आपका पेन जितनी बार फ्लो में चलेगा उतना ही आप लोगों को बेनिफिट होगा। मेरा पेन फ्लो में देख के कोई फायदा नहीं है, मतलब मैं अगर एग्जाम दूंगा तो मेरा बेनिफिट है कि मैं कितनी बार उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितने तरीके से अटेम्प्ट कर रहा हूँ। हर बार एक नया नजरिया आता है क्वेश्चन को देखने का, हर बार एक नया नजरिया आएगा। अब जैसे कि आप परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे थे, 4 महीने पहले आपने परसेंटेज का चैप्टर को पढ़ा था, और उसके बाद आपने 5-4 चैप्टर और निपटा दिए। अब दोबारा एक बार उस पर जाके देखना
आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि ये मैं इस तरीके से क्यों नहीं कर सकता, ये मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में ये तरीका पढ़ा था, क्या मैं इस परसेंटेज के टॉपिक में जो ये क्वेश्चन है इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। हमेशा ये चीजें आती हैं, ठीक है। नेवर स्टॉप वाली सिचुएशन है भाई लर्निंग की। तो इस क्वेश्चन को आप खुद भी अटेम्प्ट करेंगे, आप खुद कट करके देखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्योंकि कैलकुलेटिव ही बनाया गया है। सारा पेपर ही सिंपल बना देंगे तो 10 मिनट के अंदर पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से कल मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं।